हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर गीतांजलि दुआ, स्कूल काउंसलर, फैमिली कोच। आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके सामने एक नई वीडियो के साथ। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है कि पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप वीक क्यों होता जा रहा है। पहले जैसा विश्वास, पहले जैसा ट्रस्ट क्यों नहीं है। पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप का वीक होने का सबसे बड़ा रीज़न जो है, सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न जो है वो है वीकनिंग ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन। बच्चों के और पेरेंट्स के बीच में जो कम्युनिकेशन है वो वीक होता जा रहा है और इस वजह से बच्चों को कहीं ना कहीं ट्रस्ट इश्यूज़ होने लगे हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि जो बच्चा जब छोटा था वो आपके साथ आकर कितनी सारी बातें शेयर करता था, स्कूल में क्या हुआ, लंच में क्या किया, किसके साथ बैठ के लंच किया, किस बच्चे ने क्या कहा, उस पर बच्चे ने क्या रिएक्शन दिया, या फिर किस बच्चे ने गलत किया तो टीचर ने उसे डांटा, या फिर किस बच्चे ने सही किया तो टीचर ने उसको अप्रिशिएट किया। ये सारी बातें बच्चा आकर आपसे शेयर करता था। आप परेशान भी हो जाते थे कि बेटा मैं बाद में सुनूंगी या बाद में सुनूंगा आपकी बात, बट बच्चे के अंदर इतना कुछ होता था आपसे शेयर करने के लिए। आज वो सब कुछ क्यों नहीं है? क्योंकि कहीं ना कहीं जो पेरेंट्स हैं वो बच्चे को एक लेवल पर आकर समझना बंद कर देते हैं और उन्हें लगता है कि बच्चा शायद बुरी संगत में पड़ गया है, या फिर शायद बच्चे के आसपास का एनवायरनमेंट ठीक नहीं है, या फिर बच्चे में टीनेज वाले चेंजेस आ रहे हैं जो ज़्यादातर टीनेजर्स में होते हैं। तो इस पर अपना जजमेंट खुद ही पेरेंट्स बना लेते हैं और इस बेसिस पर पेरेंट्स बच्चे को अंडरस्टैंड करना बंद कर देते हैं। बचपन में जब आप हर चीज़ पर उसको एक्सेप्टेंस देते थे, वो बच्चा आके आपको जो बातें बताता था आप एक्सेप्ट करते थे और सुनते थे। आज जब वही बच्चा आपको आकर अपना कोई भी एक नेगेटिव पॉइंट, जब बच्चा टीनेज में एंटर करता है वो पुराने स्टाइल में ही, पुराने मोड में ही चल रहा होता है, तो जब वो आकर आपसे अपने मन की कोई बात ऐसी शेयर करता है या फिर अपने स्कूल में जो इंसिडेंट्स हुआ उससे रिलेटेड कोई बात शेयर करता है, तो आप उसको एक्सेप्टेंस नहीं देते हो। उस टाइम पर आपको लगता है कि ये गलत है, लेकिन आप ये समझना छोड़ चुके होते हो कि गलत बच्चा नहीं है, गलत उसके आसपास का एनवायरनमेंट हो रहा है, या फिर उसके आसपास की चीज़ें गलत हो रही हैं, वो गलत नहीं है। वो बचपन से वैसा ही था जैसा अब है। तो आपका जो अंडरस्टैंडिंग मोड है वो चेंज हो जाता है, जिसकी वजह से आप कहीं ना कहीं बच्चे से कम्युनिकेट करना कम कर देते हैं। अब होता क्या है कि जब बच्चे को पहली बार आपकी तरफ से अप्रूवल नहीं मिलता, कोई भी ऐसी चीज़ जो बच्चे ने आपसे शेयर की, सपोज़ उसने आके आपको बोला कि पापा या मम्मा आज मेरे फ्रेंड ने किसी और के साथ मिलकर स्मोकिंग की। अब ऑब्वियस सी बात है, पेरेंट्स के लिए ये चीज़ डाइजेस्ट करना बहुत मुश्किल है। विदाउट नोइंग द रीज़न बिहाइंड दैट आप सिंपल सा बच्चे को डांटना शुरू कर देते हो, ये बहुत गलत चीज़ है, ये नहीं करना चाहिए, जबकि बच्चे ने अभी तक आपको ऐसा कुछ नहीं कहा है कि बच्चे ने भी स्मोकिंग की। पहले आप पेशेंटली उसकी बात को सुनते थे, आज आप पेशेंस लेवल लूज़ कर चुके हो। आपने जजमेंट पास करना शुरू कर दिया कि ये गलत है, ये तुम्हें नहीं करना चाहिए। तब बच्चा आपको समझाता है कि उसने ऐसा नहीं किया है, उसके फ्रेंड ने ऐसा किया है। अब जितनी बार भी कुछ ऐसा होता है, कुछ बच्चा आपकी बात नहीं सुन रहा है या बच्चा आपकी बात नहीं समझ रहा है, तो आप उसको उसी कमेंट में सुनाते हैं इनडायरेक्टली कि तुम्हारी तो आजकल संगत ही ठीक नहीं है, तुम्हारी कंपनी ठीक नहीं है, या फिर आप अननोइंगली उसी चीज़ को अपने दिमाग में, अपने सबकॉन्शियस माइंड में लेकर घूमते रहते हैं। अब बच्चे को भी ये चीज़ समझ में आने लगती है कि शायद मैंने जो ये बताया है वो बताकर मैंने गलती की। तो अब नेक्स्ट टाइम बच्चा, शायद कई बच्चे एक ट्रायल और देते हैं कि वो पेरेंट्स से दोबारा से कोई एक ऐसी बात शेयर करते हैं और फिर उनको आता है दोबारा से जजमेंटल बिहेवियर एंड नॉन अप्रूवल बिहेवियर। अब बच्चा जो है वो ठान लेता है कि मुझे अब इस तरीके की कोई बात पेरेंट्स से शेयर नहीं करनी चाहिए। अब क्या होता है कि जब बच्चा ये डिसीजन ले लेता है कि मुझे पेरेंट्स से इस तरीके की कोई बात शेयर नहीं करनी है, तो जो फ्रेंडली बिहेवियर अब तक आपका मेंटेन था, एक तो वो चेंज होने लगता है, दूसरा बच्चा आपसे कम्युनिकेशन गैप क्रिएट कर लेता है। अब जब आप बच्चे के पीछे जाते हैं कुछ पूछने के लिए, तो बच्चा आपको अवॉइड करता है, बच्चा आपकी बातों का हाँ ना
अच्छा बस इन्हीं शब्दों में आंसर करता है। वो आपको आपकी बातों को ना समझना चाहता है ना सुनना चाहता है। अब इस चीज़ के लिए क्या आप ज़िम्मेदार नहीं हैं? बिल्कुल हैं। आपको ये समझने की ज़रूरत है कि बच्चे का एनवायरनमेंट ख़राब हो रहा है, तो बच्चे को ये समझाना पड़ेगा कि बेटा आपका एनवायरनमेंट ठीक नहीं है। अगर आपका फ्रेंड स्मोकिंग कर रहा है तो स्मोकिंग ठीक नहीं है। ना कि हम बच्चे को ये ताना मार सकते हैं कि बेटा तुम ठीक नहीं हो। उस चीज़ को बच्चा अपने मन पे ले लेता है, अपने दिल पे ले लेता है और उस चीज़ को मन में रख के वो आपसे एक डिस्टेंस क्रिएट कर लेता है, एक कम्युनिकेशन गैप क्रिएट कर लेता है, जिसकी वजह से बच्चे और पेरेंट्स का जो कम्युनिकेशन है वो धीरे धीरे पुअर हो जाता है और बच्चे और पेरेंट्स का जो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है वो धीरे धीरे कमज़ोर पड़ने लगता है, धीरे धीरे वीक पड़ने लगता है और वहाँ से हिलनी शुरू हो जाती हैं बच्चे और पेरेंट्स के बीच के बॉन्डिंग के पिलर्स। तो आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको सिर्फ जजमेंटल नहीं होना है किसी भी बात पे। आपको बच्चे की बात को सुनना है, समझना है और उसको एक पॉलिटिकल वे में प्रेजेंट करना है बच्चे को समझाना ज़रूर है। मैं ये नहीं कह रही कि बच्चे को समझाना छोड़ दीजिए या जो बच्चा गलत कर रहा है उसको डांटिए नहीं, बिल्कुल डांटिए। आप पेरेंट्स हैं, यही टाइम है बिगड़ने का, यही टाइम है संभलने का। तो बच्चे को संभालना आपका काम है, आपकी ड्यूटी है। लेकिन उसके साथ साथ ये समझना कि बच्चा गलत नहीं है, बच्चे का एनवायरनमेंट गलत है, तो उसको उस एनवायरनमेंट से कैसे प्रोटेक्ट करना है वो ट्रिकी वे में हैंडल करना भी आपके पेरेंटिंग टास्क में, आपके पेरेंटिंग स्टाइल में आता है। तो बस इतना ही कहना चाहती हूँ हर पेरेंट्स से कि कोशिश कीजिए, आपके घर में अगर टीनेज बच्चा है तो कोशिश कीजिए उसको समझने की, या फिर कोशिश कीजिए अपने पेरेंटिंग स्टाइल के थ्रू उसको पॉजिटिव वे में ये समझाने की कि उसका एनवायरनमेंट गलत है, बच्चा गलत नहीं है, और उस पर अपना ट्रस्ट शो कीजिए ताकि नेक्स्ट टाइम आपके साथ कुछ शेयर करने से पहले बच्चे को डबल माइंडेड ना होना पड़े, बच्चे को सोचना नहीं पड़े कि क्या ये बात मुझे पेरेंट्स से शेयर करनी चाहिए या फिर नहीं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।